शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करेंगे खबरों की ओर। यूक्रेन को घेरने के लिए भेजे गए रूसी सैनिक अब यहां खुद फंसे नजर आ रहे हैं। युद्ध के 29वें दिन यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि कीव क्षेत्र के आसपास 12,000 रूसी सैनिक मौजूद हैं और उनमें से 7,000 को वहीं घेर लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है, जिसके बाद रूस अपना सोना नहीं बेच सकेगा। जंग के 28वें दिन बीत जाने के बाद भी रूस अपने मंसूबों में कामयाब होता नहीं दिख रहा है। यूक्रेन के साथ साथ रूस में भी पुतिन के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। इस बीच जंग से नाराज पुतिन के सहयोगी ने रूस छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन के अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देकर रूस छोड़ दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार की तरफ से कहा गया है कि कीव क्षेत्र में 12,000 रूसी सैनिक फंस गए हैं। इसमें से 3,000 को यूक्रेनियों ने लगभग घेर लिया है। वहीं 4,000 सैनिकों का रूस से संपर्क टूट गया है, जिसके चलते वो सैनिक बहुत बुरी स्थिति में हैं। चीन में 3 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के 2 ब्लैक बॉक्स में से एक बॉक्स बेहद क्षतिग्रस्त हालत में मिला है। चीनी अधिकारियों ने बताया कि यह रिकॉर्डर इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि वो इसे बता पाने में सक्षम नहीं है कि यह फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बता दें कि सोमवार को चीन के कुनमिंग शहर में गुआंगझू जा रहे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 यात्री विमान दक्षिण पश्चिमी चीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे के वक्त विमान में 132 लोग सवार थे और इन सभी की मौत हो गई थी। विमान में 132 लोग थे या इससे ज्यादा, इसका पता करने के लिए ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही थी। इस हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विस्तृत खोज और बचाव अभियान चलाने का आदेश दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी हमले से यूक्रेन में हालात धीरे धीरे और खराब होते जा रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों और आर्थिक सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार देर रात कहा कि ब्रिटेन रूसी सेना से लड़ने में मदद करने के लिए यूक्रेन की सेना को 6,000 मिसाइल और $33 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। सैन्य सहायता में टैंक रोधी और हाई विस्फोटक हथियार शामिल हैं। नाटो और G7 नेताओं के साथ बैठक में इस बात पर भी सहमति बन सकती है कि यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ अभी तक पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 29वां दिन हो चुका है। 24 फरवरी को रूस की रेड आर्मी यूक्रेन में घुसी थी, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को झुका नहीं पाया है। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद में मिली हार ने रूस का मनोबल तोड़ दिया है। देर रात हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बिना इसी वजह बताए और इसी वजह से प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले। इसमें भारत भी शामिल था। प्रस्ताव के समर्थन से भी सिर्फ रूस और चीन ने वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं देकर भारत ने फिर साबित कर दिया है कि हम यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ हैं, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। इससे पहले भी पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी भारत ने यही रुख अपनाया था, जिसको लेकर कई नाटो देश सवाल उठा रहे थे। यूक्रेन पर रूसी हमले के 4 हफ्ते हो चुके हैं। यूक्रेनी सैनिक भले ही संख्या बल में कम हो, लेकिन वे रूसी सैनिकों के सामने डटे हुए हैं। यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में अनगिनत लाशें बिछी हैं। युद्ध को 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन कीव पर विजय के रूसी मंसूबे पूरे नहीं हो सके हैं। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, तब इसे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा था और पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप की स्थिति में परमाणु हमले की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगता था कि रूसी हमले के सामने यूक्रेन जल्द ही घुटने टेक देगा, लेकिन बुधवार को इस युद्ध को 4 सप्ताह पूरे हो गए हैं। रूस हर दिन उलझता ही नजर आ रहा है। भारी संख्या में रूसी सैनिक भी मारे गए हैं और युद्ध के समाप्त होने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
रूस को एक ओर जहां खर्चीले सैन्य अभियान का संचालन करना पड़ रहा है, वहीं पश्चिमी देशों ने इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ दी है। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।